श्रोताओं, मेरा डॉक्टर अशोक कुमार नागर का आपको सादर प्रणाम। ईसा की 12वीं शताब्दी के मध्य में कश्मीर के महान इतिहासकार और कवि महाकवि कल्हण द्वारा रचित राजतरंगिणी कश्मीर के राजाओं का सबसे बड़ा प्रामाणिक इतिहास है। महाकवि कल्हण ने ईसा से 3120 वर्ष पूर्व गोनंद प्रथम से लेके जो कश्मीर के पहले राजा थे और ईसा की 12वीं सदी के 1149 तक राजा जयसिंह तक कश्मीर के सभी राजाओं का वर्णन किया है। महाकवि कल्हण जो थे ये परिहासपुर के रहने वाले थे और इनके पिता का नाम चंपक प्रभु था, जो राजा हर्ष के महामंत्री थे। लेकिन कहीं भी इस तरह की कोई प्रमाण नहीं मिलता कि महाकवि कल्हण किसी राजा के आश्रित कवि थे। इसीलिए इन्होंने निष्पक्ष न्यायाधीश की तरह राजाओं का बहुत ही ईमानदारी से चरित्र चित्रण किया है। राजाओं की बुराई, राजाओं की अच्छाई, राजाओं के द्वारा रचे जाने वाले षड्यंत्र, तत्कालीन सामाजिक परिस्थितियां, सभी का बहुत ही सुंदर वर्णन महाकवि कल्हण ने अपनी पुस्तक राजतरंगिणी में किया है। इतिहासकारों का ये मानना है कि महाकवि कल्हण कश्मीर के ही नहीं भारत के पहले इतिहासकार थे और कल्हण द्वारा रचित ये जो राजतरंगिणी है ये भारतीय इतिहास जगत में पहली पुस्तक है। इस पुस्तक में इतिहास के साथ साथ महाकवि कल्हण ने कुछ बहुत ही रोचक, रहस्यमयी और बहुत ही विचित्र कहानियां का समावेश किया है। अब इन कहानियों का समावेश क्यों किया? ऐसा हो सकता है कि इतिहास जैसे नीरस विषय को सरस बनाने के लिए महाकवि कल्हण ने ये बहुत आश्चर्यजनक, रहस्यमयी और बहुत ही विचित्र कहानियां जो हैं इनका समावेश किया है। ये कहानियां पूर्ण रूप से काल्पनिक हैं, अर्ध सत्य हैं या पूर्ण रूप से सत्य हैं, ये नहीं कहा जा सकता। ऐसी एक कहानी के बारे में मैंने एक पहले वीडियो बनाया था। एक राजा का मंत्री था, संघमित्र, बहुत ही ईमानदार था, दिन रात प्रजा की सेवा में लगा रहता था, भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। लेकिन जो राजा के चाटुकार मित्र थे उन्होंने राजा को इसके खिलाफ भड़का दिया कि ये राजा बनना चाहता है, जबकि उसके दिल में इस तरह की कोई इच्छा नहीं थी। राजा ने पहले उसे कैद में डाल दिया। कैद में डालने के बाद राजा बीमार पड़ गया। राजा को शांति नहीं मिली और राजा ने उसको आधी रात में सूली पर चढ़ाने का आदेश दे दिया। राजा के सैनिक आए, जल्लाद आए और रात के 12 बजे शमशान के पास एक पेड़ पर ले जाकर ये जो मंत्री था, बहुत ईमानदार संघमित्र, इसको सूली पर चढ़ा दिया। इसका एक गुरु था, योगी था, उसको इस घटना का पता चल गया। वो रात को ही शमशान घाट के पास आया, उसने इस लाश को उतारा, दीपक जलाया और देखा कि इसके माथे के ऊपर एक मंत्र उभर रहा है। 4 लाइन का एक मंत्र उभर रहा है। उस मंत्र में लिखा था कि ये जो व्यक्ति होगा इसका जीवन बहुत निर्धनता में व्यतीत होगा।
ऐसा हुआ। ये व्यक्ति किसी राजा का मंत्री बनेगा, ऐसा हुआ। इसको फांसी पर लटकाया जाएगा, ऐसा हुआ। और एक दिन ये कश्मीर का राजा बनेगा। लेकिन चौथी जो लाइन थी उसे देखकर ये योगी जो है असमझ की स्थिति में पड़ गया। बड़ा आश्चर्य हुआ। ये थोड़ा रुका और उसी समय योगिनियों का एक बहुत बड़ा समूह आया और उन्होंने इस लाश को, जो मंत्री की लाश थी, इसको चारों तरफ से पर्दे से घेर कर ऐसा उपचार किया कि ये जो मंत्री था ये जीवित हो उठा। प्रजा को जब पता चला तो प्रजा गाजे बाजे के साथ इसको लेने आई और ये वास्तव में कश्मीर का राजा बना। तो इस तरह की बहुत सारी विचित्र और बड़ी आश्चर्यजनक रहस्यमयी कहानियां हैं। ऐसी ही एक कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। श्रोताओं, कश्मीर में एक बहुत बड़ी डायनेस्टी हुई है, राजवंश हुआ है, गोनंद डायनेस्टी। पहली डायनेस्टी थी और इसके राजाओं ने लगभग 1002 साल तक कश्मीर में राज किया। इसी में ईसा से 1023 वर्ष पूर्व एक राजा हुआ है जिसका नाम था नारा। उसको किन्नर भी बोलते थे। ये बहुत शक्तिशाली राजा था, बहुत बहादुर था। बहुत सारे राजाओं को हरा के इसने बहुत सारा धन इकट्ठा किया था। लेकिन इसके साथ एक दुर्घटना ये हुई कि जो इसकी पत्नी थी उसको एक बौद्ध भिक्षु जो था वो जादू टोने से बहका कर ले गया। उसने इसका आप कह सकते हैं इलोपमेंट किया या अपहरण किया। ये बहुत दुखी हुआ और इसने जितने भी बौद्ध मठ थे उन सबको नष्ट कर दिया और जो गांव इन बौद्ध मठों को दिए गए थे वो वापस लेकर ब्राह्मणों को दान कर दिए। और इसके पास जो धन था इसने एक बहुत सुंदर नगर बनाया जिसमें बड़े अच्छे अच्छे बाग बगीचे थे, सरोवर थे, स्वच्छ निर्मल जल के। उसका नाम रखा नरपुर। एक बार की बात है, एक ब्राह्मण नौजवान जो है गर्मियों में जा रहा था और इस तालाब के पास उसको पेड़ की छाया में बैठ के सुस्ताया, थोड़ा आराम किया। उसके बाद उसके पास सत्तू थे, वो सत्तू खाने लगा। लेकिन जो ही वो खाने को शुरू हुआ तो उसको घुंघरुओं की आवाज, नूपुरों की आवाज सुनाई दी और उसने देखा कि पीछे झाड़ियों की ओर से दो सुंदर नाग कन्याएं जो हैं वो आ रही हैं और एक धान के पास में जो खेत था वहां जा रही हैं। ये जो दो नाग कन्याएं थी ये उस धान के खेत के पास गई और वहां पर धान की जो अभी कच्ची बालियां थी उनको तोड़ तोड़ के खाने लगी। ये ब्राह्मण नौजवान जिसका नाम विशाख था उनके पास गया, उनको बुला के लाया और उनको अपना सत्तू खिलाया। उसके बाद उनको एक दौने में पानी पिलाया और उसके बाद पूछा कि क्या मैं ये कारण जान सकता हूं कि आप ये कच्चा भोजन क्यों कर रही है, क्या कारण है? तो नाग कन्याओं ने कहा कि बड़ी लड़की ने बताया, कन्या ने, कि मेरा नाम इरावती है और मेरे पिताजी ने मेरी शादी एक चक्रवर्ती विद्याधर से तय की हुई है, उससे मेरी शादी होगी और ये मेरी छोटी बहन है चंद्रलेखा है। हमारे इस गरीबी का क्या कारण है ये मेरे पिताजी बताएंगे। और अगले महीने में ज्येष्ठ मास की जो कृष्ण पक्ष है उसकी द्वादशी के दिन इसी जगह पर हमारे जो राजा हैं तक्षक, उनकी शोभा यात्रा निकलेगी, उसमें मेरे पिताजी भी आएंगे। और मेरे पिताजी की पहचान ये है कि उनके मस्तक से जलधारा बहती रहती है। हम भी उनके साथ आएंगे, आप उनसे ये बात पूछ सकते हो। तक्षक नाग की शोभा यात्रा के दिन वो जो नाग था
जिसके मस्तक से जल बह रहा था वो आया, उसके साथ ये 2 कन्याएं भी थी। कन्याओं ने अपने पिता से इस युवक के बारे में बताया। ये नाग, जिसका नाम सुश्रवा था, इसने ब्राह्मण के जो ये युवक था इसके साथ प्रणाम किया। ब्राह्मण के युवक ने पूछा कि आप ये बताइए कि आपकी इस निर्धनता का क्या कारण है कि आपकी पुत्रियां जो हैं कच्चे धान की बालियां खा रही थी। तो उसने कहा कि आप ये देख रहे हैं, ये जो पास का पेड़ है इसके नीचे एक जटाजूटधारी मांत्रिक बैठा हुआ है, मंत्रों के जानने वाला ब्राह्मण बैठा हुआ है। ये हम असली हमारी मुसीबत के लिए जिम्मेदार है। वास्तव में ये हमारे कुल का मांत्रिक है, और जब तक ये नया अन्न ग्रहण नहीं करेगा, हम भी ये नया अन्न ग्रहण नहीं कर सकते। अब ये नया अन्न खा नहीं रहा है, इसलिए हम भी भूखे हैं। आप कृपा करके कोई ऐसा उपाय कीजिए ताकि ये जो जटाधारी है ये नया अन्न खाने लगे। ब्राह्मण के युवक ने इनको विश्वास दिलाया कि उससे जो भी कुछ हो सकेगा वो करेगा। उसने चुपचाप नया धान लेकर ये जो जटाजूटधारी मांत्रिक था इसके रंधन पात्र में, यानी कुकिंग यूटेंसिल में, जो पकाने का बर्तन है उसमें डाल दिया। जब ये अंदर गया अपनी झोंपड़ी में, और उसके बाद उसने ये पका हुआ नया धान खा लिया। इसके पश्चात जो है ये नाग जो था ये बड़ा प्रसन्न हुआ, इस ब्राह्मण के युवक को अपने घर ले गया। श्रोताओं, मैं एक चीज और आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत सारी ऐसी भ्रांतियां हैं कि ये जो कश्मीर में नाग लोग थे ये सर्प थे। ये बिल्कुल सर्प नहीं थे, ये हमारे जैसे मनुष्य थे। और कश्यप ऋषि की एक पत्नी थी, 2 पत्नियां थी, वनिता और कद्रु। तो ये कद्रु और महर्षि कश्यप के संतान थे, बिल्कुल मनुष्य थे। बहुत जगह ये माना जाता है कि ये लोग सरोवर में, पाताल में या जल के अंदर रहते थे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब है कि ये सरोवर के किनारे या आइलैंड्स के ऊपर या सरोवर के किनारे पर रहते थे, उसके पानी के अंदर नहीं रहते थे। और ये बिल्कुल हमारी तरह मनुष्य थे। वाल्मीकि रामायण में भी नागों का वर्णन आया है। भोगवती नागों की एक राजधानी थी जिसको रावण ने विजय प्राप्त की थी। तो ये कश्मीर के सबसे पहले मूल निवासी थे। आप कहें कि कश्मीर में सबसे पहले मूल निवासी कौन थे, तो सबसे मूल निवासी जो थे ये नाग डायनेस्टी के लोग थे। और हाँ, ये बात है कि ये नागों की पूजा जरूर करते थे, लेकिन ये बिल्कुल मनुष्य थे। दूसरी जाति पिशाच जाति थी जो जंगलों में रहती थी। पैशाचिक एक भाषा भी थी। और उसके बाद जो ये आर्यन लोग हैं, जो मनु के संतान हैं, और कश्मीरी ब्राह्मण आप कह सकते हैं, बहुत बाद में कश्मीर में रहने के लिए गए। तो ये नाग जो है अपने घर ले गया, आदर सत्कार किया इस ब्राह्मण का, युवक का, और इससे कहा कि आप कोई वरदान चाहे मेरे से मांग सकते हैं। तो इस ब्राह्मण ने कहा कि भाई, मैं आपकी जो छोटी सुपुत्री है इससे विवाह करना चाहता हूँ। नाग ने कहा कि वैसे तो हमारी पुत्रियों का विवाह नागवंश के लोगों में ही होता है, लेकिन आप हमारे ऊपर इतना उपकार है कि मैं इससे मना नहीं कर सकता। उसने अपनी पुत्री का विवाह बड़े धूमधाम से इस ब्राह्मण के युवक के साथ कर दिया। बहुत सारा इसको धन दिया और रहने के लिए एक बहुत सुंदर इसको भवन दिया। ये वहां रहने लगा। एक दिन ये जो नाग की कन्या थी चंद्रलेखा, ये अपनी अट्टालिका पर घूम रही थी। तो इसने देखा कि नीचे एक घोड़ा है, वो इनका अनाज खा रहा है।
आसपास कोई नौकर नहीं था, इसलिए वो नीचे आई और उसने बड़ी जोर से इस घोड़े के पट्टे के ऊपर अपना हाथ मारा। जैसे ही उसने हाथ मारा घोड़े को भगाने के लिए, उसका स्वर्णमयी चिन्ह घोड़े की पीठ पर बन गया। यानी उसका हाथ जो है बिल्कुल, उसका निशान स्वर्ण जैसा चिन्ह का अंकित हो गया। जो वहां का राजा था नाराज, ये बड़ा व्यभिचारी हो गया था, इसका बहुत पतन हो गया था। ये जब से इसको पता चला इस नाग कन्या के बारे में, ये साम दाम दंड भेद से किसी तरह उसको हासिल करना चाहता था। और जब इसने इस घोड़े को देखा जिसकी पीठ पर स्वर्ण के निशान थे, तो ये इसको लेने के लिए व्याकुल हो गया और इसने उस भवन को घेर लिया जिसमें ये चंद्रलेखा थी। ये जो ब्राह्मण का युवक था, पिछले दरवाजे से किसी तरह अपनी पत्नी को बचाकर ले गया और अपने ससुर के पास, सुशर्वा नाग के पास गया। वहां बताया, नाग बहुत क्रोधित हो गया। वो अपनी जाति के लोगों को लेके आया और उसने ये, जहाँ एक मंदिर था भगवान विष्णु का, विशेश्वर का मंदिर था, जहाँ ये ठहरा हुआ था, बहुत सारे लोग भी ठहरे हुए थे, वहाँ उसको बहुत सारे पत्थर बरसाए और उसको वहाँ जला दिया। सारे लोग जल के मर गए, राजा भी मर गया। ये जो सुशर्वा नाग था, इसकी एक बहन थी रमण्या। जब उसको पता चला इस घटना के बारे में, वो भी अपने लोगों को लेके बहुत सारे पत्थर लेके आई। उसने भी पत्थर, लेकिन उसको पता चला कि वो राजा को मार दिया गया है, उसने पत्थर वो गिरा दिए। ये जो सुशर्वा नाग था, इसने बहुत सुंदर एक सरोवर बनाया। और श्रोताओं, ये जो सरोवर है, ये अमरनाथ यात्रा में शेषनाग जो झील है, वही सरोवर है। और जब यात्री जाते हैं तो वहाँ बहुत सारे पत्थर दिखाई देते हैं, जैसे किसी ने गिराए हों। वो यही पत्थर है जो इस नाग, सुशर्वा नाग की बहन रमण्या ने गिराए थे। इसको रमण्या तभी के नाम से जाना जाता है। इसका एक पुत्र था राजा नर का, जो अपनी उपमाता के साथ किसी तीर्थ यात्रा पे गया था, सिद्ध नाम था उसका। वो बच गया, वो कश्मीर का राजा बना और उसने लगभग 60 वर्षों तक कश्मीर पर राज किया। श्रोताओं, अब मैं अपनी इस कहानी को यहीं विराम देता हूँ। यदि ये कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।